डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो गई, 65, 70, 75 उसके ऊपर हो गई है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो सारे लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज हम बात करेंगे कि जब आप स्नान करने जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग, स्नान करना अपने आप में अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जानलेवा हो जाती है। तो अगर ये गलतियां आप करते हैं, बुज़ुर्ग लोग जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो गई, 68 के ऊपर हो गई, 75 के ऊपर हो गई, अगर ये गलतियां वो करते हैं तो उनके जान को खतरा है और कई बार उनकी जान भी चली जाती है। कई बार आप सुनते होंगे बाथरूम में बॉडी डेड मिला या बाथरूम में इंसान बेहोश पाया गया। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन थी श्रीदेवी, उनका देहांत हो गया, बाथ टब में ही हो गया। तो ये बाथरूम और बाथटब एक समझिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इंसान के, खासकर बुज़ुर्गों के, ओल्ड एज के लोगों के लिए, जीवन के लिए बहुत खतरा वाला स्थान है। इसलिए ओल्ड एज में नहाते वक्त कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। आप अच्छे से स्नान करें, आप पवित्रता का भाव लें, खुश रहें, आप एकदम ताजगी महसूस करें, लेकिन आपकी जान बची रहे, आपको कोई रिस्क ना हो, कोई बीमारी ना हो, गिरे नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 4-5 चीज़ों की, 4-5 गलतियों की जो बुज़ुर्ग लोग करते हैं, और ये वीडियो उनको आगाह करने के लिए। ये गलतियां आप ना करें प्लीज़। सबसे बड़ी गलती खाना खाने के तुरंत बाद नहाने चले जाना। खाना खाया, नॉर्मली ये काम लोग नहीं करते हैं, बट बहुत बार गलती से, अनजाने में, जैसे मान लो रात को देर से खाना खाया, और कुछ लोगों को होता है वो रात में सोने से पहले स्नान करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेट ऑलरेडी हो गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तो बोलेगा चलो स्नान कर लेता हूँ। बट इज़ वेरी डेंजरस। इसमें आपकी जान जा सकती है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो, और जब खाना खाते हैं, देखिए जब खाना खाते हैं थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो क्या होता है, आपके शरीर का सारा ताकत जो है ना, हार्ट का सारा ताकत डाइजेस्टिव सिस्टम पे चला जाता है, ठीक है ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड योर इंटेस्टाइन एंड स्टोमक नीड ब्लड फ्लो टू ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो आपने खाना खाया उसको पचाने के लिए, उसके पोषक तत्वों को अलग करने के लिए आपको ब्लड फ्लो की ज़रूरत है आपके सिस्टम को। तो ये जो है उधर चला गया। अब अगर उसी समय आपने गरम गुनगुने पानी से स्नान भी कर लिया तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है बॉडी को, उसको मॉनिटर करना पड़ता है सिस्टम को। तो मॉनिटरिंग करने के लिए बाहर का टेम्परेचर तो कम है और आपने गर्म पानी से स्नान किया, वार्म वाटर से स्नान किया, वो तो ज़्यादा है। तो देयर इज ए डिसबैलेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन आउटसाइड बॉडी एंड दैट वार्म वाटर। वार्म वाटर से क्या होगा, आपका जो ब्लड का वेसल्स है वो डायलेट हो जाता है, वो जो चिपका हुआ था वो फैलेगा। उसको बैलेंस करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अभी ब्लड फ्लो इधर भी चाहिए, ठीक है ना। सो जब आपने बाथ लिया गर्म पानी से, सो योर बॉडी ऑल्सो सेंड्स ब्लड टू द स्किन एंड लिम्स टू रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। दैट इज टग ऑफ वॉर। फिर अभी ब्लड उधर जाए कि इधर जाए, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करे
कि आपके टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर के। नाउ इफ़ यू आर यंग, अगर आप यंग हैं तो आपका बॉडी उसको मैनेज कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका हार्ट भी मजबूत है, आपका सिस्टम भी मजबूत है, आपका लंग्स भी मजबूत है। बट व्हेन यू आर ओल्ड, 70 साल हो गए, आपका तो पूरा सिस्टम ऑलरेडी पुराना है, वो घसीट के चल रहा है, उसमें आपने इतना लोड दे दिया। पुरानी गाड़ी पे ज़्यादा पैसेंजर बैठ जाता है ना तो नहीं लोड ले पाता, चल नहीं पाता, बैठ जाता है। नई गाड़ी रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा भी आदमी बैठ जाएगा, चल जाएगा। तो आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा, और हार्ट पे प्रेशर आएगा, उसकी वजह से हाई बीपी, जिसको खासकर जिनको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए ये सडन स्ट्रेन वो झेल नहीं पाते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है अचानक ड्रॉप होगा। आपका ब्लड प्रेशर बॉडी का बहुत ज़्यादा अचानक ड्रॉप होगा, और ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आपको चक्कर आ सकता है, आपको ऐसा घूमने जैसा आपको फीलिंग आ सकता है, ठीक है ना, आप फेंट होके चक्कर खा के गिर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें अगर बाथरूम में हुई तो आप सोच सकते हैं, पता चला सर ही टकरा गया आपके बाथटब में, तो एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, फिर क्या करेंगे, हो गया ना खतरा। तो भाई साहब ये काम नहीं करना है। तो अभी क्या करें, उपाय क्या है? उपाय ये है कि खाना जब खाते हो ना तो कम से कम 2 घंटा, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, स्नान अगर आपको करना भी है खाना खाने के बाद, वेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे वेट कर लीजिए, थोड़ा खाना जो गया अंदर वो पच जाए। 2 घंटे में खाना पच जाता है, नॉर्मली मेजर डाइजेशन हो जाता है। इसके लिए जब ब्लड शुगर का आप टेम्परेचर ये मेजर कराने जाते हो, पीपी टेस्टिंग क्या करते हैं, खाना खाने के बोलते खाना खाया उसके 1.5-2 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर टेस्ट होता है। तो नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे में खाना आपका मेजर पोर्शन उसका डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आप स्नान के लिए जाइए, अगर जाना। अगर ज़्यादा देर से जाते हैं और अच्छा है, रादर दिन खाना खाने से पहले ही स्नान करना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, बट फिर भी अगर आप खाना खा के स्नान करने जाने हो तो इतना टाइम आपको लेना चाहिए। नंबर 1, जान बचाना सबसे ज़रूरी है भाई। वीडियो पूरा लिख लीजिए ये चीज़ कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद स्नान करना जाने, उससे ज़्यादा हो ठीक है, कम नहीं, पहला। दूसरा, बहुत गर्म वाटर से नहाना, हल्का गुनगुना ठीक है, बहुत हॉट वाटर से आपको नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन तो आपको लगेगा, बड़ा रिलैक्स है, शरीर में आराम है, आपको जॉइंट्स भी आराम लगेगा, जॉइंट्स में जो दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क है। पहले तो बॉडी जो है सो गर्म था, ठंडा था, अब उसको एकदम से गर्म हो गया। वो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, उसको रेगुलेट कौन करेगा, शरीर करेगा, और शरीर तो पुराना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल बिकम स्टिफर, वो ब्लड वेसल जो है जिससे ब्लड प्रवाहित होता है ना, वो तो स्टिफ हो गया, टाइट हो गया। क्यों टाइट हो गया? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, क्योंकि वो पुराना हो गया है। कोई चीज़ जब पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा कड़क हो जाता है, और उस पर उसमें कचरा जमा हुआ है। तो आप तो हो गए पुराने, आपकी उम्र है 70 साल, 72 साल, 75 साल, यू आर ओल्ड पर्सन, तो आपका सिस्टम भी पुराना हो गया, आपके जो रक्त वाहिनी नलिकाएं हैं वो भी स्टिफ हो गई हैं, कड़क हो गई हैं, ठीक है। और आपका ये स्टिफ होने की वजह से अब क्या, आपने गर्म पानी से स्नान किया, वो एकदम से फैल गया, तो ये जो बॉडी टेम्परेचर है ना, इसका बहुत नुकसान होगा। उसको मैनेज कर पाएगा शरीर, नहीं कर पाएगा, ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो योर बॉडी वेसल्स रैपिडली डायलेट टू रिलीज द हीट। टेम्परेचर ज़्यादा है ना, गर्म पानी से नहाते हो तो, कॉजिंग ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाएगा अचानक, और अचानक जब गिरता है तो क्या होता है आपको पता है ना, वही चक्कर, ऐसा हाई हेडेडनेस, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, और नीचे गिरे और पता चला कि फर्श है, सर टकरा गया, हाथ पैर टूट गया, तो ये भी बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो
एकदम से गर्म पानी से नहीं करिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी से स्नान करिए और धीरे धीरे करिए। एकदम से ऐसा सर पे डाल लिया पूरा, हल्के से थोड़ा थोड़ा नहाइए, थोड़ा थोड़ा नहाइए। बॉडी को नॉर्मल वे में उसको टेम्परेचर को रेगुलेट होने दीजिए। तो ये सावधानी आपको ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो आपको भारी पड़ जाएगा। अभी सवाल है कि बहुत बार क्या होता है ना, पानी कितना गर्म है इसका आइडिया नहीं रहता। आप उंगली डालते हो, उंगली क्या है ना, उंगली का सेंसेशन कम होता है। उंगली में ज़्यादा भी गर्म रहेगा, ये पानी अगर ज़्यादा भी गर्म रहेगा, उंगली डालेंगे तो उतना आपको गर्म नहीं लगेगा, आपको लगेगा ठीक है ये। तो कैसे पता करें गर्म कितना है? क्यों नहीं डालो पानी में, ये डालिए, तो उससे आपको पता चलेगा पानी बहुत गर्म है या नॉर्मल गर्म है। तो नॉर्मल गर्म जब हो, हल्का गुनगुना हो, उससे स्नान करिए। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, घर में कोई नहीं है और आप स्नान कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, वो भी बंद करके। तो अगर मान लीजिए हाथ पैर फिसल गया, कहीं कुछ हो गया, स्लिप हो गया, तो आप गिरोगे, आपको कौन बचाने का? रूम तो आपसे बंद है अंदर से, ठीक है ना। तो ये रिस्क रहता है, स्लिपरी सरफेस, हार्ड फ्लोर, सडन टेम्परेचर चेंज। जैसे आप गर्म पानी से नहा रहे हैं और बाहर में जो है बहुत ठंडा था, ठंडे ठंडे गए आप अंदर और गर्म पानी से नहाए, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हुआ, आपको चक्कर आया, आप गिर गए। अभी गिर गए, वहाँ पे आपने कोई बाथरूम में होल्ड करने वाला बार नहीं लगाया हुआ है, कहीं बैठने का कोई जुगाड़ नहीं है, नीचे भी जब हार्ड सरफेस है, तो उसमें क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तो आप चिल्लाओगे, चोट लगी चिल्लाओगे ना। लेकिन बाहर लोग अगर कोई है नहीं घर में, या रूम आपका बंद है, तो कोई आदमी कैसे आएगा? देयर हैज़ बीन मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ की बाथरूम में आदमी चक्कर खा के गिर गया नहाते वक्त और फिर घंटों पड़ा रहता है, और बाद में लोग खोलते हैं, दरवाज़ा तोड़ के खोलते हैं, देखते हैं कि बेहोश पड़ा हुआ है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इलाज होता है और बहुत तो बच भी नहीं पाते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। आप रूम हल्का सा खुला रखिए, ठीक है, और नॉर्मली कोशिश करिए, अगर घर में लोग कोई है तो अच्छा है, नहीं है तब भी रूम खुला रखिए और अपना एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए। रूम में कुछ होल्ड करने के लिए सामान रखिए, कोई सा बार रखिए, और भी जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं वो आपको करना चाहिए, क्योंकि एक बार स्लिप हुआ, वन स्लिप तो बाथरूम में, तो फिर वो बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएगी। एक बार गिरे, हड्डी टूट गई, हिप की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, फिर लंबा काम हो जाएगा, फिर उसको जुड़ते जुड़ते आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है कि रूम बाथरूम बिल्कुल बंद करके और तब करना, ये नहीं करना, ठीक है। चौथी चीज़, कुछ लोगों के बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं होता, रूम बिल्कुल बंद रहता है, रूम बिल्कुल बंद रहता है। वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी हवा है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, उसको बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। लेकिन बहुत जगह बाथरूम में, होटल में भी और बहुत घरों में भी वेंटिलेशन नहीं होता। अगर वेंटिलेशन नहीं है, हवा का आवन जावन नहीं है, देन इट इज़ रिस्की। फिर आप रूम थोड़ा सा खोल के रखिए। ये क्यों होता है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो वेपराइजेशन होता है, ठीक है ना, और जो हवा है ना वो ह्यूमिड हो जाती है और भारी हो जाती है। हवा भारी होने से, ठीक है ना, वो इनकम्फर्टेबल हो जाता है और ये इन्वायरमेंट जो है उसका चेंज होता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया तो आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ये जो जगह है बाथरूम, वो एक एनक्लोज्ड एयर चैम्बर बन जाता है, वो एक बंद जगह बन जाती है जहाँ की हवा आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपको अगर खासकर सांस की प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव लंग्स प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD बोलते हैं उसको, इस तरह की अगर बीमारियां हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे। देन इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये काम ना करें। इसलिए ऐसे केसेस में
ये ज़रूरी है और मैं सबको बोलता हूँ, घर में, बाथरूम में और कहीं लगे ना लगे, बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाना चाहिए ताकि अंदर की जो भारी गंदी हवा है वो बाहर जाए और आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहे। तो ये चौथी गलती है जो बुज़ुर्ग लोग करते हैं, उनके बाथरूम में ये गलतियाँ होती हैं, इससे भी आपको बचना है। और पांचवी चीज़, बहुत लेट नाइट स्नान करना या बहुत सुबह स्नान करना, 4 से 6 बजे, बहुत लोगों की आदत होती है 4 से 6 बजे। और आपको पता है सुबह का टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मेजर हार्ट अटैक का टाइम वही है। बहुत सारे लोगों को इसी वक्त हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है? फिर वही बात कि जब वो बाथरूम में जाते हैं तो जो टेम्परेचर, आप एक तो बॉडी का टेम्परेचर फ़र्क पड़ता है, आपका टेम्परेचर नॉर्मल था, कम था, और एकदम से आप वार्म पानी से नहाते हैं तो टेम्परेचर एकदम बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, शरीर स्थिर था, जब आप सोए रहते हो तो शरीर आपका स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो शांत रहने से, उसकी वजह से, और जब आप जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन है, आपका ब्लड शुगर डाउन, कि आप लेटे हुए चुपचाप, लेकिन जब आप जाते हो स्नान करने के लिए सडनली, तो आपके बॉडी का शुगर लेवल और आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है। और चेंज हो सकता है क्योंकि आपकी मूवमेंट की वजह से और आपके टेम्परेचर की वजह से, बॉडी और पानी में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से। तो ये रिस्की है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सोए रहते हो, देन योर ब्लड इज़ थिकर, आपका ब्लड जो है मोटा रहता है, एंड योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ मोर वल्नरेबल टू सडन शिफ्ट। तो आपका हृदय का जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, उसको ज़्यादा खतरा है अगर सडन चेंज होगा तो। नाउ इमेजिन स्टेपिंग फॉर ए हॉट बाथ टब वेर योर बॉडी सर्कुलेशन एट इट लोएस्ट। आपका बॉडी सर्कुलेशन जो बहुत कम था क्योंकि आप आराम से पड़े हुए थे, आराम से आप पड़े हुए थे, और अभी अचानक जो है ना बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जब बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा टू फार एंड टू फास्ट, तो एक स्पाइक आ सकता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर में स्पाइक आ सकता है, हार्ट के बीट में स्पाइक आ सकता है, और उसकी वजह से आपको स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, ये दोनों चीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और इसलिए आपने देखा है ना, मोस्टली जो डेथ होते हैं हार्ट अटैक के, आप सुनोगे किसी से, अरे सुबह सुबह उठा था, स्नान करने गया 6 बजे 5 बजे और बाथरूम में ही गिर गया, और फिर जब लोगों ने देखा तो बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये खतरा जो है बहुत भारी है, और इस खतरे से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बाथरूम के अंदर पानी भरा रहता है, स्लिपरी रहता है, पानी रहता है, फिसलन रहती है। उसके बाद कपड़े आप बदलते हो तो एक पैर पे आप खड़े होकर कपड़े बदलते हो, हर बार हर इंसान एकदम तौलिया उलिया लेके इतना ऐसा सब कुछ नहीं जाता है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये जो है ना, बाथरूम इज़ ए ट्रैप। बाथरूम इंसान के जीवन के लिए एक ख़तरनाक जगह में से एक है। तो इसके लिए हमें, अगर उसका इस्तेमाल जब भी हम करें स्नान करने के लिए, तो ये 5 चीज़ें जो हमने बोला उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा जीवन सुरक्षित रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने समझ लिया, फिर से बोल देता हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये जस्ट खाना खाने के बाद नहीं स्नान करना चाहिए। दूसरा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। तीसरा है कि घर में अगर कोई ना हो तो थोड़ा संभाल के स्नान करना चाहिए, धीरे धीरे स्नान करना चाहिए। और अगर घर में हैं तो आप बाथरूम को अंदर से लॉक करके नहीं स्नान करिए। बुजुर्गों के लिए, 70+ के लिए बात है। उसके अलावा बाथरूम में वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर का आना जाना लगा रहे और आपको
ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, खासकर जिनको सांस की दिक्कत है उनके लिए खतरा है। और पांचवी चीज़ है कि बहुत सुबह सवेरे आपको स्नान नहीं करना चाहिए। अगर सुबह स्नान करना भी, थोड़ा बॉडी को पहले नॉर्मल हो जाने दीजिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मलाइज हो जाए, फिर आप स्नान करने जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का गुनगुना से धीरे धीरे स्नान करिए, ताकि बॉडी इज़ नॉट ओपन टू बिगर चेंज, सडन चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये अगर 5 चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किया है तो कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मोहब्बत, प्यार और सहयोग से ये सिल्वर बटन यूट्यूब ने हमें भेजा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अजब चराग हूं दिन रात जलता हूं, अजब चराग हूं मैं दिन रात जलता हूं, मैं थक गया हूं जलते जलते। अजब चराग हूं दिन रात जलता हूं, मैं थक गया हूं, हवा से कहो बुझा दे मुझे। हवा से कहो बुझा दे मुझे। ये कहानी बहुत लोगों की है जो काम करते करते, संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते थक गए हैं और वो बोलते हैं बस हो गया, अब हमें रहने दो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।